वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपके साथ मोहम्मद परवेज हूँ। आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नस्म जाहिद अकेडमी के। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत ध्यान से समझिए, सुनिए कि हम किस तरह से सेंटेंस बोल रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है। देखिए कि हम किस तरह से क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है। चैप्टर का नेम है डू योर ओन ड्यूटी, डू योर ओन ड्यूटी, डू योर ओन ड्यूटी। और यह सीरीज का भी पार्ट 2 है। इस चैप्टर में 4 लोग हैं। पहले हैं धोबी, दूसरा गधा, तीसरा कुत्ता और चौथे हैं 2 चोर। इन चारों के ऊपर ही ये चैप्टर चल रहा है। अभी तक फिलहाल एक धोबी के पास एक गधा, एक कुत्ता था। उनके घर में, धोबी के घर में 2 चोर आए थे चोरी करने के इरादे से। अब देखो उसके बाद में क्या होता है। पहला सेंटेंस है द डॉग रिप्लाइड, द डॉग रिप्लाइड, द डॉग रिप्लाइड, द डॉग, द डॉग, द डॉग रिप्लाइड, 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 रिप्लाइड। मीनिंग क्या है इसका? द डॉग कुत्ते ने, रिप्लाइड आंसर दिया, जवाब दिया। द डॉग कुत्ते ने, रिप्लाइड जवाब दिया, कुत्ते ने जवाब दिया। अब बात करते हैं रिप्लाइड वर्ड के बारे में। रिप्लाई वर्ब जो है, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है, रिप्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रिप्लाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म करना चाहते हैं, हम उस वर्ब में डिड का यूज करते हैं। डिड का यूज करने से वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वाई होता है, हम वाई को आई कर देते हैं, जैसे इसमें हुआ है, वाई को आई कर देते हैं, तब वो वर्ब सेकंड फॉर्म बनती है। एक और पॉइंट है, डिड जो है 4 पॉइंट पर सेंटेंस में नजर आता है। पॉइंट नंबर 1 नेगेटिव में, पॉइंट नंबर 2 सिंगल इंटेरोगेटिव में, पॉइंट नंबर 3 डबल इंटेरोगेटिव में, पॉइंट नंबर 4 तो वर्ड के आने का। जैसे हम इसमें इन चारों में से कोई भी पॉइंट यूज करेंगे, डिड बाहर आएगा, नजर आएगा। अदरवाइज ये डिड वर्ड की सेकंड फॉर्म में छुपा रहेगा अफर्मेटिव कैटेगरी में, जैसे यहाँ पर हो रहा है। इसका नेगेटिव करें, कुत्ते ने जवाब नहीं दिया, द डॉग did not reply, the dog did not reply, the dog did not reply। ये हम यूज करें सिंगल इंटेरोगेटिव। क्या कुत्ते ने जवाब दिया? did the dog reply, did the dog reply, did the dog reply। कुत्ते ने कब जवाब दिया? when did the dog reply, when did the dog reply। कुत्ते ने आंसर दिया तो था। the dog did reply, the dog did reply, the dog did reply। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझी हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड के बारे में इसने जवाब दिया who replied, who replied, who replied। आंसर कुत्ते ने जवाब दिया the dog replied, the dog replied, the dog replied। अब बात करते हैं वर्ड के बारे में। द वर्ड जो है एक सिलेबल का वर्ड, द बहुत आसान वर्ड है। द दूसरा वर्ड है डॉग, डॉग। तीसरा वर्ड है रिप्लाइड। इसमें 2 सिलेबल है। पहला री, दूसरा रिप्लाइड। अब बात करते हैं सर डॉग से पहले द क्यों आया है। हमने आपसे कहा था पिछली वीडियो में, अगर हम किसी भी नाउन को 2 बार यूज करते हैं सेंटेंस में, तब हम उसी नाउन से पहले द का यूज करते हैं। ये दूसरा चैप्टर है। पहली बार जब डॉग को, वॉशरमैन को और इनकी को यूज किया गया था, तब एक आर्टिकल का यूज किया गया था। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे पैसेज में अब द का यूज किया गया है। जैसे डॉग से पहले द है, वॉशरमैन से पहले द है, और थीफ से पहले द है, और डंकी से पहले द है। अब हम द का यूज देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डॉग जो है कॉमन नाउन है, डॉग जो है सिंगुलर में है। द डॉग रिप्लाइड, कुत्ते ने जवाब दिया। आगे चलते हैं। माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस। क्या जवाब दिया? अपना काम कीजिए। कुत्ते ने जवाब दिया अपना काम कीजिए। किससे बोल रहा है जी? ये बात गधे से बोल रहा है कुत्ता। माइंड, यो बिजनेस जो है, जो वर्ड बना है, ये बना है बिजी से। बिजी में नेस जोड़ दिया है। जब नेस जोड़ते हैं तो हम वाई का आई कर देते हैं। जब हम नेस जोड़ते हैं वाई का आई करते हैं, जैसे इसमें हुआ बिजनेस। ओके,
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल डू, मैं वश करूंगा, आई विल डू, मैं वश करूंगा, आई विल डू, मैं वश करूंगा, व्हाट, जो कुछ, आई लाइक, मुझे, मैं जो कुछ, व्हाट, जो कुछ, आई लाइक, मुझे पसंद होता है, आई विल डू, मैं अवश्य करूंगा, व्हाट मीन्स जो कुछ, आई लाइक इट, मुझे पसंद होता है या मैं पसंद करता हूँ। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, कौन पसंद करेगा, हु विल डू, हु विल डू, हु विल डू, व्हाट आई लाइक, जो कुछ मैं पसंद करता हूँ। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, a donkey could not resist, a donkey could not resist, a donkey could not resist, the donkey, the donkey, the donkey could not resist. हिंदी, the donkey कुत्ता, the donkey गधा, could not resist, रोकना होता है इसका मतलब, रोकना, नहीं रोक सका, गधा नहीं रोक सका, गधा नहीं रोक सका। द जो है सिंगल सिलेबल का वर्ड है, डंकी जो है दो सिलेबल का वर्ड है, डंकी, डंकी, डंकी। कुड, कुड, कुड एक ही सिलेबल का वर्ड है, हम कुड में एल का यूज नहीं करेंगे, एल की आवाज नहीं निकालेंगे, एल या साइलेंट रहेगा। नॉट जो है एक ही सिलेबल का वर्ड, नॉट, नॉट, नॉट आसान सा वर्ड है। अब नेक्स्ट वर्ड है रेजिस्ट, 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 ये दो सिलेबल का वर्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट ब्रेड, इट में इस गधे को दिखाया गया है, इट ब्रेड लावली, इट ब्रेड लावली, इट ब्रेड लावली, इट ब्रेड, इट ब्रेड, इट ब्रेड लावली, 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 लावली। इट में इट का मीनिंग गधा, ब्रेड डैचू डैचू करने लगा, लावली जोर से, तो गधा डैचू डैचू जोर से करने लगा। इस सेंटेंस की वर्ड है ब्रेड, ब्रेड जो है ब्रेड की सेकंड फॉर्म है। लाउडली जो है एडवर्ब है, पहला वर्ड है लाउड, दूसरा एलवाई, लाउडली, लाउडली, लाउडली। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द वॉशरमैन वॉक अप, द वॉशरमैन वॉक अप, द वॉशरमैन वॉक अप, द वॉशरमैन, द वॉशरमैन, द वॉशरमैन वॉक अप, woke up, woke up. The washerman धोबी woke up जागा, the washerman धोबी woke up जागा। देखिए washerman, 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 woke up, woke up, woke up जागा। कौन जागा? Who woke up, who woke up, who woke up. Okay? Next sentence देखिए, the thieves ran away, the thieves ran away, the thieves ran away, the thieves ran away, the thieves चोर ran away भाग गए, the thieves चोर ran away भाग गए। कौन भाग गया? Who ran away, who ran away, who ran away. Answer, चोर भाग गए, the thieves ran away, the thieves ran away, the thieves ran away. हम thieves से पहले द का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम thieves को भी दोबारा सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द वॉशरमैन वॉज एंग्री, द वॉशरमैन वॉज एंग्री, द वॉशरमैन, 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 द वॉशरमैन was angry, was angry, was angry, was angry, was angry, angry, angry. वॉशरमैन से पहले भी द का यूज किया गया है क्योंकि हम वॉशरमैन को दोबारा सेंटेंस में बोल रहे हैं। द वॉशरमैन धोबी was angry, नाराज था। द वॉशरमैन धोबी was angry, नाराज था। He beat the donkey, he beat the donkey, he beat the donkey. Mercilessly, 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 mercilessly. For disturbing, for disturbing, for disturbing, for disturbing, for disturbing, for disturbing, for disturbing. बोलिए disturbing, disturbing. सीधे एक साथ disturbing, disturbing, disturbing. Okay? He beat, उसने पीटा, किससे पीटा? रंकी गधे को।
तो उसने इसी में ये वॉशरमैन है। धोबी ने गधे को पीट दिया। धोबी ने गधे को पीटा। मर्सीलेसली, बेरहमी से। तो धोबी ने बेरहमी से गधे को पीटा। फॉर, क्यों पीटा? फॉर डिस्टर्बिंग, बाधा डालने के लिए। फॉर डिस्टर्बिंग, बाधा डालने के लिए, ये गड़बड़ करने के लिए। तो यहाँ पर होगा बाधा डालने के लिए। फॉर डिस्टर्बिंग, फॉर डिस्टर्बिंग, फॉर डिस्टर्बिंग। धोबी ने गधे को पीटा मर्सीलेसली, बेरहमी से। तो धोबी ने बेरहमी से गधे को पीटा। क्यों पीटा? फॉर डिस्टर्बिंग, बाधा डालने के लिए। इसमें हिज स्लीप, हिज स्लीप, हिज स्लीप, हिज स्लीप, हिज स्लीप, उसकी नींद में। धोबी ने बेरहमी से डंकी को पीटा, गधे को पीटा। क्यों पीटा? उसकी नींद में खलल पैदा करने के लिए, बाधा डालने के लिए। किसने पीटा? Who beat the donkey mercilessly for disturbing his sleep? किसने पीटा? Who did he beat? माफी चाहता हूँ। Whom did he beat? Whom did he beat? Whom did he beat? कैसे पीटा? How did he beat the donkey? How did he beat the donkey? How did he beat the donkey? उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझे हो। ये वर्ड जो है जैसे कि ये है डिस्टर्बिंग, 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 इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा वर्ड है मर्सीलेसली, मर्सीलेसली, मर्सीलेसली। दूसरे 3 वर्ड है। पहला मर्सी, इस यहाँ पर वाई था। मर्सी, मर्सी, मर्सी। फ्रूटलेस, लेस, मर्सीलेस, मर्सीलेस, मर्सीलेस। फिर जोड़ा ly, mercilessly, 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 mercilessly। इसमें डिस्टर्बिंग। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।